हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट लिमिट पॉइंट। एंड आज क्लोज सेट के बारे में बात करूंगा कि मैट्रिक स्पेस में इसका कंसेप्ट क्या होता है। इससे पहले मैंने आपके सामने ओपन सेट के बारे में डिस्कस किया था, प्लस नेबरहुड और इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ये ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो आप आई टिप पे जाके देख सकते हैं। और उससे पहले मेरी जो मैट्रिक स्पेस की जो वीडियोस हैं, जहां पर मैट्रिक स्पेस होता क्या है, इस पे बेस्ड इंपॉर्टेंट एग्जांपल एंड इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। स्टूडेंट, एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप लिमिट पॉइंट एंड क्लोज सेट को समझना चाहते हैं तो रियल एनालिसिस के अंदर भी ये कंसेप्ट होता है और मैट्रिक स्पेस के अंदर भी ये कंसेप्ट होता है। तो अगर आपको इसके बारे में पूरा प्रॉपर आइडिया चाहिए कि लिमिट पॉइंट होता क्या है, क्लोज सेट क्या होता है, तो सुन मैंने बहुत अच्छा वीडियो अपलोड कर रखा है, यहाँ पे आपको दिख जाएगा और सुन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है, देख लोगे तो मजा आ जाएगा। और थोड़ा सा 2 मिनट में आपको समझाना चाहता हूं कि लिमिट पॉइंट एंड क्लोज सेट जो मैंने उस वीडियो में बताया वो आप देखिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि लिमिट पॉइंट एंड क्लोज सेट का कंसेप्ट मैट्रिक स्पेस में क्या होता है। Let S is subset of R. A real number L is called a limit point of S if every neighborhood of L contain infinite number of member of S. इसमें मैं आपके सामने एक एग्जांपल देना चाहूंगा जो मैंने लास्ट टाइम पे मैंने आपके सामने नेबरहुड समझाया था और वहां पे इंटीरियर पॉइंट के बारे में बताया था कि 0 और 1 एक क्लोज सेट है। अगर इस 0 की बात करें तो 0 के नेबरहुड में 0 माइनस एप्सिलॉन और 0 प्लस एप्सिलॉन, तो ये जो पॉइंट होता है, अगर हम बात करें 0 माइनस एप्सिलॉन एंड 0 प्लस एप्सिलॉन, ये सेट क्लोज सेट 0 1 के अंदर कंटेन नहीं करता है, राइट है ना, कंटेन नहीं करता है, इसलिए 0 इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं होता है ना, जो मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था आपको। बट स्टूडेंट, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये पूरा सेट तो इसके अंदर 0 माइनस एप्सिलॉन 0 प्लस एप्सिलॉन जो सेट है, ये 0 1 के अंदर, मतलब ये जो 0 1 के अंदर कंटेन नहीं करता है, बट कुछ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जरूर है जो इस 0 को छोड़ के, इसको छोड़ के बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स होंगे जो इस सेट 0 1 के अंदर, क्लोज सेट 0 1 के अंदर क्या करेंगे, कंटेन करेंगे, मतलब 0 इसका क्या हो जाएगा, लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो सुन, आपने देख लिया होगा, अब मैं आपको बताता हूं कि क्या क्या हम टॉपिक कवर करेंगे एंड देन उसके बाद आपको बताऊंगा कि लिमिट पॉइंट एंड क्लोज सेट का कंसेप्ट मैट्रिक स्पेस में क्या होता है। सुन, मैं आपको ये ऑलरेडी बता चुका हूं। आज मैं आपके सामने लिमिट पॉइंट एंड क्लोज सेट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा वहां पे क्लोजर एंड डेंस सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे सुन कन्वर्जेंस एंड कॉन्टिन्यूअस फंक्शन के बारे में। उसके बाद कॉम्पैक्टनेस एंड कनेक्टेडनेस के बारे में डिस्कस करेंगे। बात करते हैं सुन लिमिट पॉइंट होता क्या है। तो सुन, लिमिट पॉइंट की परिभाषा जो कि मैंने आपको अभी बताई है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक सेट दे रखा है ए कोमा बी, है ना, और यहाँ पे हमने कोई भी ए कोमा बी के बीच में एक पॉइंट लिया है। मान लीजिए ये पॉइंट हमारे पास यहाँ पे सी दे रखा है, तो सुन या अल्फा ले लीजिए, तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा। अगर आप देखें तो सुन यहाँ पे हमारे पास ये कंसेप्ट होता है कि अल्फा माइनस डेल्टा एंड अल्फा प्लस डेल्टा जो है, ये इसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट जो है वो हमारे पास ए और बी के अंदर कंटेन करने चाहिए, एक्सेप्ट अल्फा। मतलब अल्फा यहां पे नहीं हो चलेगा, पर इसके अलावा इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके अंदर कंटेन करने चाहिए। तो अल्फा जो होता है वो हमारे पास यहां पे लिमिट पॉइंट हो जाता है। अगर हम बात करें सुन जैसे ए पॉइंट के बारे में बात करें, तो सुन ये आएगा ए माइनस डेल्टा एंड ए प्लस डेल्टा। तो यहां पे हमारे पास क्या होता है, इस ए पॉइंट को छोड़ के हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स इसके अंदर कंटेन करने चाहिए, और करते हैं, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, सुन लिमिट पॉइंट हो जाता है। ये एक तरह से देखा जाए तो रियल एनालिसिस के अंदर आपने अभी देखा होगा। तो बात करेंगे यहाँ पे लिमिट पॉइंट की परिभाषा के बारे में। लेट ए बी ए सबसेट ऑफ मैट्रिक स्पेस एक्स डी, मतलब एक तरह से देखा जाए तो जो ए है वो हमारे पास यहाँ पे क्या रहा, एक्स का एक सबसेट है। यहाँ पे सुनिए बोल रहा है यहाँ पे कि अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज कॉल्ड अ लिमिट पॉइंट ऑफ ए। वो ए का लिमिट पॉइंट होगा इफ each open sphere centered at x contain at least one point of a other than x। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे पास यहाँ पे अगर पॉइंट्स है जो कि हमारे पास x के पॉइंट है, एंड देन हमने क्या करा सुन, यहाँ पे एक पॉइंट लिया जो कि हमारे पास यहाँ दे रखा है सुन x, और x अगर हमारे पास यहाँ पे इसका लिमिट पॉइंट होगा तो हम क्या करेंगे सुन, एक r रेडियस का ओपन स्फीयर देखेंगे। तो ये जो हमारे पास ओपन स्फीयर है, इस x के अलावा कम से कम एक पॉइंट यहां पे ए का कंटेन करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सुन x ए का लिमिट पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो अगर हम बात करें सुन, ये हमारे पास क्या होगा, एस आर एक्स है ना। तो अगर मैं x को इससे माइनस कर दूं तो इसके पास कम से कम एक पॉइंट ऐसा होना चाहिए
जो ए के अंदर कंटेन कर जाए, है ना। या फिर एक तरह से देखा जाए तो ए के साथ अगर हम इसका इंटरसेक्शन लें तो वो क्या होना चाहिए, नॉन एम्प्टी होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सुनिए यहां से हमारे पास x जो होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका ए का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और पर ये हमारे पास यहां पे फॉर ऑल r बिलोंग्स टू r होना चाहिए, मतलब हर r के लिए ऐसा हमारे पास यहां पे होना चाहिए। जबकि अगर हम बात करें इंटीरियर पॉइंट और नेबरहुड में तो वहां पे देयर एग्जिस्ट r होता है, पर यहां पे फॉर ऑल r हमारे पास यहां पे होता है, मतलब हमारे पास r रेडियस के हर ओपन स्पेयर के लिए या ओपन बॉल के लिए हमारे पास ऐसा x एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, तो वो हमारे पास यहाँ पे ए का लिमिट पॉइंट हो जाएगा। और जितने भी लिमिट पॉइंट के कलेक्शन होते हैं उसका जो सेट होता है उसको हम डेराइव्ड सेट बोलते हैं, और उसको हम ए डेश से यहाँ पे डिनोट करते हैं। इसमें बात करी जाए यहाँ पे क्लोज सेट, तो यहाँ पे जितने भी लिमिट पॉइंट का सेट अगर वो सेट ए के अंदर कंटेन कर जाए तो वो हमारे पास जो सेट ए होता है वो क्या कहलाता है, सुन, क्लोज सेट कहलाता है। अगर हमारे पास क्या होगा कि किसी भी सेट के लिमिट पॉइंट का कलेक्शन अगर उसके अंदर कंटेन करता है तो वो सेट हमेशा क्लोज सेट कहलाता है। एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने यहां पे दो एग्जांपल लेता हूं, मान लीजिए मैंने आपके सामने ये लिया a, b और इस यहां पे मैंने लिया क्लोज सेट a, b। आपसे बोला जाए कि लिमिट पॉइंट की परिभाषा से कौन सा यहां पे क्लोज सेट होगा, तो अगर हम बात करें तो यार ये हमारे पास ए बी दे रखा है, आप जानते हैं सुन ये ए है एंड ये हमारे पास बी है। अगर हम बात करें तो सुन ये हमारे पास ए, ये हमारे पास बी है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके बीच में कितने भी पॉइंट यहाँ पे ले लूं तो हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट होगा, पर सुन इसका जो एंड पॉइंट होता है वो भी लिमिट पॉइंट हो जाता है ना। अभी मैंने आपके सामने परिभाषा के हिसाब से बताया। तो अगर ए और बी के ओपन सेट का अगर मैं लिमिट पॉइंट का कलेक्शन लूं तो उसको डिराइव्ड सेट बोलते हैं, और वो हमारे पास क्या हो जाता है, एक प्रकार का क्लोज सेट हो जाता। पर हमारे पास परिभाषा क्या है कि जो भी हमारे पास लिमिट पॉइंट का सेट है वो इसके अंदर कंटेन करेगा तो ये क्लोज्ड होगा। पर सुन ये तो हमारे पास ये आ रहा, और क्लोज सेट कभी भी ओपन में कंटेन नहीं करता है, इसलिए इस टाइप का जो सेट होता है वो कभी भी क्लोज्ड नहीं होता है। पर अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो यहां पे इसका जो लाइक ये हमारे पास अगर क्लोज सेट है तो हम जानते हैं इसका जो लिमिट पॉइंट का पॉइंट सेट होगा वो भी हमारे पास क्लोज्ड ही होगा, और ये इसके अंदर कंटेन करता है, मतलब यहां पे ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, राइट। तो ये तो एक यूजुअल मैट्रिक स्पेस के अंदर हम समझ सकते हैं। बट इसमें जो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में अलग अलग, जैसे डिस्क्रिट है या फिर हम बात करेंगे यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस है या फिर टैक्सिकेप मैट्रिक स्पेस है, तो हर एक टाइप की मैट्रिक स्पेस में यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होता है जो कि हमें समझने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, दैट इज x इज इक्वल टू r, जहां पर dxy दे रखा है मॉड x माइनस y। तो ये एक प्रकार का यूजुअल मैट्रिक स्पेस होता है जो कि रियल एनालिसिस के सभी कंसेप्ट को फॉलो करता है, राइट। तो वो की वही परिभाषा होती है जो कि रियल एनालिसिस के अंदर होती है, जो कि मैंने अभी अपने मेरे जो YouTube वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है वो वाली परिभाषा यहाँ पे लगेगी। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी क्लोज सेट लिया तो इसके जो लिमिट पॉइंट का कलेक्शन होगा वो भी क्लोज होगा, और हम जानते हैं कि ये इसके अंदर कंटेन कर जाता है तो ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। पर अगर हम ओपन लें तो हम जानते हैं कि इसके लिमिट पॉइंट का जो सेट होता है वो क्लोज होता है, और ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता, इसलिए ए हमारे पास यहाँ पे क्लोज नहीं होगा। अब बात करते हैं सुन डिस्क्रिट मैट्रिक स्पेस। सुन यहाँ पे कहानी चेंज हो जाती है। अगर आपने पढ़ा हो मेरे इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने ओपन सेट के बारे में बताया था, तो ओपन सेट के अंदर भी डिस्क्रिट के अंदर जितने भी सेट होते हैं वो सबके सब ओपन होते हैं। इसी प्रकार से क्लोज सेट के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जितने भी हमारे पास सेट होते हैं वो डिस्क्रिट मैट्रिक स्पेस के अंदर सब के सब क्लोज्ड हो जाता है। एग्जांपल लें तो मान लीजिए हमारे पास ये हम जानते हैं कि सुन ये हमारे पास एग्जांपल होता है, मतलब ये डेफिनेशन होती है डिस्क्रिट मैट्रिक स्पेस की, जहां पर डी इस प्रकार से डिफाइन होता है और एक्स हमारे पास यहाँ पे आर से आता है, राइट। अगर आपको यहाँ पे ओपन और क्लोज बॉल वाला जो YouTube वीडियो जो कि मैंने इससे पहले अपलोड किया था वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, क्योंकि वहां से आपको कहानी समझ में आएगी ओपन और क्लोज बॉल के बारे में। तो सुन, अगर हमारे पास ए कोई सेट दे रखा है दैट इज 1, 2, 3, और यहाँ पे अगर हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो x से छोटी दे रखी है, तो उस वाले केस में यहाँ पे हमारे पास जो ओपन बॉल होता है ना, उसकी वैल्यू हमारे पास x0 के बराबर ही होती है, राइट। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि कोई भी पॉइंट उठाऊं मैं, जैसे 0 लूं, तो सुन 0 यहाँ पे अगर देखेंगे तो 0 का लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो हम यहाँ पे देखेंगे SRX0, तो इसकी वैल्यू तो 0 आ जाएगी। पर हमारे पास परिभाषा क्या होती है कि इसके अलावा 0 के अलावा कम से कम एक पॉइंट यहाँ पे कंटेन करना चाहिए।
तो यार यहाँ पे तो अगर आप देखोगे तो 0 के अलावा कोई दूसरा पॉइंट कंटेन नहीं कर रहा। इसी प्रकार से 1 का देखेंगे तो 1 का भी कोई यहाँ पे लिमिट पॉइंट नहीं होगा और 2 का भी लिमिट पॉइंट नहीं होगा। तो सुन, यहाँ पे अगर बात करें तो ए कोई सेट दे रखा है, तो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा सुन, 5 हो जाएगा। और अगर लिमिट पॉइंट 5 हो गया तो हम जानते हैं कि ए डैश जो होता है वो ए के अंदर कंटेन कर रहा है और 5 जो होता है वो ए के अंदर कंटेन कर जाता है। मतलब ये जो सेट ए है ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, क्लोज सेट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूं यहाँ पे a इज इक्वल टू 0,1, लेट x बिलोंग्स टू a, देन हम जानते हैं कि सुन इस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे कोई भी अगर आप पॉइंट लेंगे तो हमारे पास जो उसका सेंटर होता है वही यहाँ पे आता है। तो सुन यहाँ पे हमारे पास लिमिट पॉइंट का जो सेट होगा वो क्या आएगा, 5 आएगा। तो यार ये भी हमारे पास इस 5 इसके अंदर कंटेन करता है, तो जो ओपन सेट होता है वो यहाँ पे क्लोज सेट भी हो जाता है। क्लियर है? तो एक बात ध्यान देने की जरूरत है कि जो डिस्क्रिट मैट्रिक स्पेस होता है वहां पे कहानी थोड़ी चेंज होती है, तो वो आपको समझने की आवश्यकता है। तो अगर बात करते हैं यहाँ पे कि अगर r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी होती है, तो r की वैल्यू अगर 1 से बड़ी ले लें यहाँ पे, तो उस वाले केस में हमारे पास SRX0 जो होता है वो पूरा x आ जाता है। और x के साथ अगर आप देखेंगे तो उस वाले केस में हमारे पास यहाँ पे 1 भी, 1 के अलावा मतलब अल्टीमेटली अगर हम 1 के बारे में बात करें तो 1 के अलावा और भी पॉइंट कंटेन कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1 भी इसका लिमिट पॉइंट हो जाएगा, इस प्रकार से 2 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा और 3 भी लिमिट पॉइंट हो जाएगा। तो ऐसे केस में हमारे पास जो a डैश होगा वो a के बराबर हो जाएगा और हम जानते हैं कि a के अंदर कंटेन करता, तो इस केस में भी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक प्रकार से क्लोज सेट हो जाता है। ये आपको समझने की आवश्यकता है। सुन, ये हमारे पास यूक्लिडियन मैट्रिक स्पेस है जहां पर R2 के बारे में बात कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास A इस प्रकार का सेट लेंगे तो हम जानते हैं कि इसके जो बाउंड्री पॉइंट होंगे वो भी हमारे पास यहां पे क्या हो जाएंगे सुन, इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। पर हम जानते हैं कि जो बाउंड्री पॉइंट लिमिट पॉइंट होंगे पर ये जो A डैश A के अंदर कंटेन नहीं कर रहा है, इसलिए इस टाइप का जो सेट होगा वो हमारे पास क्लोज्ड नहीं होगा। पर हां, अगर यहां पे ये A बराबर हो जाता है यहां पे, तो उस वाले केस में ये क्या हो जाता है सुन, क्लोज हो जाता। इसी प्रकार से हम टैक्सीकेप मैट्रिक की बात करें तो यहां पे अगर लेस देन है तो हम जानते हैं कि जो बाउंड्री वाले पॉइंट है, क्योंकि टैक्सीकेप जो होता है वो इस प्रकार से होता है ना, तो हम जानते हैं कि इसके जो बाउंड्री वाले पॉइंट है वो भी हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इसके लिमिट पॉइंट हो जाएंगे। और ये ए डैश जो है अगर आप देखेंगे तो सुन उस वाले केस में ये ए डैश हो जाएगा और ये इसके अंदर कंटेन नहीं करता, मतलब ये हमारे पास क्या होगा सुन, क्लोज्ड नहीं होगा, राइट। और अगर मैं बराबर ले लूं तो ये खुद भी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इसका जो ए डैश आएगा इसकी बाउंड्री पॉइंट भी लिमिट पॉइंट हो रहा है और यहाँ पे बाउंड्री पे भी आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा सुन, ए डैश ए के अंदर कंटेन कर रहा है, मतलब सेकंड वाला जो केस होगा ये क्या हो जाएगा सुन, क्लोज्ड का एग्जांपल हो जाएगा। सुन, इस पर बेस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं। अगर हम थ्योरम की बात करें तो पहली थ्योरम ये बोलती है अ पॉइंट x इज अ लिमिट पॉइंट ऑफ सबसेट ऑफ ए मैट्रिक स्पेस x इफ एंड ओनली इफ each open sphere with center x contain infinitely many points of a। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास ये होता है कि उस पर्टिकुलर x पॉइंट के अलावा एक पॉइंट यहाँ पे कम से कम कंटेन करना चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट भी हो सकते हैं। वैसे यूजुअल की बात करी जाए तो वहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट का कंसेप्ट आता है, पर मैट्रिक के अंदर यहाँ पे कम से कम एक पॉइंट का कंसेप्ट यहाँ पे हम बोलते हैं। सुन, थ्योरम 2 की बात करें, अ सबसेट A ऑफ मैट्रिक स्पेस X इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ इट्स कॉम्प्लीमेंट A डैश इज ओपन, है ना। अगर कोई भी हमारे पास लाइक क्लोज सेट है तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारे पास क्या होता है सुन, ओपन होता है। अगर मैं आपके सामने बात करूं यहाँ पे, है ना, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि मैंने आपके सामने लिया A और B, है ना। तो अगर हमारे पास कोई भी A B ओपन सेट ले और उसका कॉम्प्लीमेंट लें यहाँ पे, तो सुन इसका जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो हमारे पास R से माइनस करेंगे तो यार ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से A, है ना, एंड यूनियन ये आएगा B से इन्फिनिटी। और हम जानते हैं कि सुन ये हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। या अगर मैं किसी को क्लोज ले लूं तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा सुन, ओपन हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट अगली थ्योरम हमारे पास यहाँ पे क्या बोल रही है, द यूनियन ऑफ फाइनाइट फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज इक्वल टू क्लोज। ये थोड़ा सा प्लीज करेक्ट कर लीजिए, है ना। इसी प्रकार द इंटरसेक्शन ऑफ आर्बिट्ररी फैमिली ऑफ क्लोज सेट इज क्लोज, है ना। सुन, ये भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका प्रूफ भी आपके लिए बहुत जल्दी लेके आऊंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी स्टूडेंट आप चाहते हैं CSR नेट गेट IIT JAM और इन एग्जाम्स की तैयारी करना, तो मैथ्स कैरियर पे आप हमारे साथ इन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट मैट्रिक स्पेस की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ जाके मिल जाएगी। एंड अगर आप कोर्स लेना चाह रहे हैं तो कैसे आपको लेना है इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, यहाँ पे जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।